हेलो यू गाइस, दिस मानुषी राठौड़। अ लॉट ऑफ यू कमेंटेड मैम आपका मैनिफेस्टेशन का कैसे आपको पता चला एंड आपने कैसे किया उसका वीडियो बनाओ। सो आई एम हियर, हाउ आर यू? पढ़ाई कर रहे हो ना? पढ़ाई करो। सो मेरा मैनिफेस्टेशन का जर्नी 2024 से स्टार्ट हुआ। बाय द वे वी हैव 2024 विजन बोर्ड ईयर, 2025 विजन बोर्ड ईयर एंड 2026 vision board year. Okay, so I am going to give a complete guidance that how did what mindset, मेरा mindset क्या था manifestation करते वक्त एंड क्या क्या problems मुझे आए एंड लोग environment के बारे में भी बात करेंगे and all of that sort. So 2024 was the first year where I started my manifestation journey. जब मुझे manifestation इस word का meaning भी नहीं पता था. I am a innocent person. I am very sensitive. I am emotional. So this ये जो लोग हैं ना जो बोलते हैं कि हम बहुत सेंसिटिव है, हम बहुत इमोशनल है, यही हमारा फ़ायदा है, यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. ये वीकनेस तो है बट एक स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि हम हमारे इमोशंस को सही जगह पे अगर लगाए, सही जगह पे अगर यूज़ करें तो हम उसका एंड रिजल्ट इतना यूज पा सकते हैं. ये जो लोग रहते हैं ना, छोटी छोटी बातों पे बुरा लग जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाते हैं, ये लोग अगर उनके इमोशन सही जगह पे लाए तो वो यहाँ है लाइफ में, यहाँ सबसे ऊपर, और वो मैं हूँ. सो आई एम अ इमोशनल पर्सन एंड इन जनरल मैं बहुत ही पॉजिटिव इंसान हूँ. अगर कोई बोलता है एक ही सीट है तो मैं बोलूँगी वो मेरी सीट है. लाइक दिस काइंड ऑफ पॉजिटिव हूँ मैं. और 2024 बात शुरू होती है एक डिसीजन से, जहाँ मैं पहले कर रही थी बीएससी माइक्रोबायोलॉजी एंड मेरे मम्मी पापा ने ही मेरे लिए चूज़ किया था साइंस फील्ड. एंड तभी बच्ची थी, समझ में नहीं आया. 12th के बाद साइंस फील्ड चूज़ हो गई. बट फिर बाद में मुझे पता चला कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स हमको तो नहीं जमने वाला बाबू भैया. बट फिर बहुत रो के, बहुत गराना वगैरह सब कुछ करके मैंने साइंस से आर्ट्स में आ गई. मेरे पापा तो बोल रहे थे मुझे कि लोग बोलेंगे कि तू जो है बुद्धू है इसलिए तू साइंस से आर्ट्स में आ गई. मैंने बोला लोगों को कुछ तो लोग बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनको इग्नोर करो. और फिर मैं आर्ट्स में आ गई हूँ. अब जब मैं आर्ट्स में आ गई हूँ तो आर्ट्स में मैं हूँ साइंस बैकग्राउंड की, तो मुझे आर्ट्स में कुछ समझ नहीं आ रहा है. मुझे आर्ट्स की जो लैंग्वेज है, पेपर कैसे लिखते हैं वो नहीं आ रहा है. फिर भी इंग्लिश मेरी अच्छी थी, लेक्चर्स इंग्लिश में होते थे, मैं समझ जाती थी. बट मुझे पेपर कैसे लिखने हैं, वो एलैबोरेटिव कैसे लिखना है, वो मुझे जम ही नहीं रहा था. इसलिए मुझे 2 सेमेस्टर में ए मिल रहा था. बट अब वो सब बातें छोड़ो, हम मैनिफेस्टेशन की बातें कर रहे हैं, ये जर्नी की बात हो गई. तो जब एक दिन मैं सीढ़ियों से उतर रही थी तब एक भैया, ज्ञानेश्वर भैया, जब तुम खुद के लिए एक कदम उठाते हो तो यूनिवर्स तुमको हेल्प करता है. ये बात 100% सही है. मैंने खुद के लिए एक कदम उठाया जिसमें मैं मेरे मम्मी पापा के अगेंस्ट गई और मैंने साइंस से आर्ट्स में आई. उसके बाद वो भैया मुझे सीढ़ी उतरते वक्त मिला जब वो फ़ोन पे बात कर रहा था और वो हमारी लैंग्वेज में बात कर रहा था. अब ये बात सुन लो, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ और एक्सट्रोवर्ट लोगों का बहुत फ़ायदा होता है लाइफ में. जो किसी से भी घुल मिल के 2 चीज़ें एक्स्ट्रा की बातें करते हैं उनको 2 चीज़ें एक्स्ट्रा की पता चलती है. ये फैक्ट है. इसलिए एक्सट्रोवर्ट बनो. ये शर्माओ मत. शर्माने से कुछ नहीं होने वाला. शर्माने से तुम लाइफ में अचीव नहीं कर पाओगे. तो इसलिए एक्सट्रोवर्ट बनो. तो अब जो मैं ये एक्सट्रोवर्ट बंदी हूँ, मैंने क्या किया, मैंने इस भैया से बात कर ली कि भैया क्या कर रहे हो आप इधर, आप बंजारा हो क्या? उसने बोला हाँ मैं बंजारा हूँ और मैं इधर मेरी डिग्री लेने आया हूँ. मैंने बोला अच्छा ओके. तो उसने बोला मैंने पूछा अभी क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला मैं नेट सेट कर रहा हूँ. मैंने बोला नेट सेट ये क्या होता है? माइंड यू मी, फर्स्ट ईयर तक मुझे नेट सेट के बारे में किसी ने नहीं बताया था, ना प्रोफेसर्स ने ना फ्रेंड्स ने. हालांकि सब फ्रेंड्स छुप छुप के पढ़ रहे थे बट किसी ने मुझे नेट सेट के बारे में नहीं बताया. तो मुझे इस भैया से फर्स्ट टाइम पता चलता है नेट सेट के बारे में. फिर मैंने उसको पूछा कैसे पढ़ना है, ठीक है? तो उसने बोला ऐसे से पढ़ना पड़ता है, मैं 3 साल से दे रहा हूँ, मेरा अभी 4th अटेम्प्ट होएगा नहीं होगा पता नहीं, बहुत हार्ड एग्जाम होती है, मैथ्स भी होता है. मैथ्स सुन के ही मेरी उधर ही वाट लग गई थी, क्योंकि मैथ्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स छोड़ के तो इधर भागे थे अपन. तो अब इधर भी मैथ्स से बोलने के बाद मनश्री खल्लास थी उधर. बट फिर मैंने उससे और बात की और मैंने लिया एक चाय का कप. हाँ जी, मैं स्ट्रेंजर्स के साथ एक चाय का कप ले लेती हूँ, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आई एम एक्सट्रोवर्ट. तो मैंने उसके साथ चाय वाय पी और उसने बताया कि मैं लैब में बैठता हूँ और मैं पढ़ाई करता हूँ ये वो. मैंने बोला आइडिया तो सही है.
अगर गवर्नमेंट हमको पैसा दे रही है, बस एक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले और गवर्नमेंट हमको जॉब दे रही है और पैसा दे रही है, वो भी महीने का 1 लाख 1.5 लाख, तो क्यों ना हम मेहनत करें 1 साल के लिए और गवर्नमेंट से वो पैसा ले। हम क्यों कॉर्पोरेट मजदूर बने जब गवर्नमेंट हमको खुद बोल रही है आओ भैया एग्ज़ाम क्वालिफाई करो और पैसे लो। तो मैंने सोचा सही है, और नेट JRF किया तो तुमको तो बहुत बेनिफिट है। तो वो सब मैंने सोच लिया और मुझे उसकी बातें भा गई। तो इससे मुझे ये बोलना है, वो भी एक मेरा पॉजिटिव अप्रोच कि मुझे लाइफ में कुछ करना है और मैं बड़ा करूँगी, ये मैं स्टार्ट से ही सोचती हूँ। वो भैया मिल गया, उसने मुझे बता दिया। नेक्स्ट डे क्या था, नेक्स्ट डे मैं उसकी लैब में थी, उसकी बाजू की सीट पे, और मेरे को सब जानना था कि वो पढ़ाई कैसे करता है, वो बुक्स क्या है सिलेबस कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर का अभी तक मुझे कोई नहीं मिला था जो मुझे हेल्प करे। और बीइंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड यू नीड समवन हु हेल्प्स यू फॉर इंग्लिश लिटरेचर। तो ये भैया था, तो मैंने इससे बात करना चालू कर दी, इसके लैब में थी। दूसरी चीज़ बताती हूँ, पढ़ना स्टार्ट हो गया है और पढ़ रही हूँ मैं रोज़। मैं 7 से 11 लैब में पढ़ाई करती थी और फिर लैब से ही मैं लोअर पहन के, हुआ अभी मैं दिखा नहीं सकती, बट लोअर और टी-शर्ट में ही मैं लैब से ही कॉलेज जाती थी बेशर्मों की तरह। मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मनस्वी जीन्स में नहीं आ रही, फॉर्मल्स में हट, मेरे को एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी है। मैं जाती थी कॉलेज में मस्त लोअर पहन के, लेक्चर कर लिए, फिर से आ गई, लैब पे ही मेस था, मेस का खाना खा लिया। घर होके मैं होम टाउन में रह रही हूँ, फिर भी मैंने मेस का खाना खा लिया। और फिर उसके बाद मैं फिर से 4 से लेके 11 तक पढ़ रही हूँ और 11 बजे घर जा रही हूँ। ठीक है, बिंदास टाइप की लड़की हूँ मैं रात को आने वाने से डरती नहीं, मैं किसी के बाप से डरती नहीं, मैं खुद के बाप को भी जब वो गलत रहा तो बोलती हूँ। सो आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल। तो बात ये होती है कि कोई आपको आजू बाजू के लोग मदद नहीं करते, ठीक है, कभी मदद नहीं मिलेगी आपको। जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी मदद की, तब लोग आपको अकेला छोड़ के भागेंगे, क्योंकि भगवान ये चाहता है कि तुम खुद को सुधारो, तुम खुद की मदद करना सीखो। क्योंकि जब तुम खुद की मदद करते हो तो यूनिवर्स को पता चल जाता है कि तुम्हारे लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं पढ़ाई ऐसे कर रही थी जैसे मेरे लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे पढ़ रही थी। दूसरी चीज़ बताती हूँ, एक दिन रामा इंटरनेशनल, MS धोनी यहाँ रहे हुए हैं, सर्च कर लेना, इस होटल के पास से जा रही थी, पापा के साथ थी मैं। पापा को बोल दिया इस होटल में मैं एक दिन आने वाली हूँ। पापा ने बोला हाँ, तू बहुत बड़ी बातें करती है, इतनी बड़ी बातें करना छोड़ दे। मैंने बोला नहीं, मैं तो इस होटल में आने वाली हूँ और 500 रुपये की चाय पीने वाली हूँ और वो 500 रुपये आप ही दोगे मुझे कुछ नहीं पता। मेरे पापा ने बोला हाँ दूंगा। इतनी अच्छी चीज़ें हुई हैं। फिर उसके बाद मेरा बर्थडे का ही मंथ था, वो भी 2024 था शायद, तब मुझे कॉल आता है और मेरी टिकट बुक हुई थी यवतमाल के लिए, मैं मेरे बहन के साथ जाने वाली थी। तो मुझे कॉल आता है सर का, बोले मनश्री यू हैव टू कम हियर। तो मैंने बोला क्यों सर? बोले एंकर जो है उनका गला ख़राब हो गया और तुमको एंकरिंग कर रही है, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है। मैंने बोला ओके सर, किधर आना है? तो बोलते रामा इंटरनेशनल। मैंने बोला सर ये तो मेरा सपना था, मुझे तो इधर आना ही था, मैं तो इधर आने ही वाली थी। और ये जो मेरा कॉन्फिडेंस था खुद पे कि मुझे इधर जाना है, यही कॉन्फिडेंस ने मुझे उधर बुलाया और मुझे लेने के लिए कार आई। मुझे उधर ब्रेकफास्ट था, लंच था, डिनर था, स्टे भी था 2 दिन का, पर मेरा घर था इसलिए मैंने स्टे नहीं किया। सो ये थी मेरी दूसरी मैनिफेस्टेशन जो 2024 में ही सही हुई। फिर मेरी मार्क्स की मैनिफेस्टेशन आती है। जब मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी, मैं सुबह शाम यही सोच रही थी कि मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे करूँगी, मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँगी तब कैसे फील करूँगी, मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँगी तब मुझे ये दुनिया कैसी लगेगी। दैट वॉज ओनली इट। मेरे को था कि दुनिया कितनी अलग होगी, मुझे कितनी अलग ट्रीटमेंट मिलेगी, मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँगी तो मुझे कितनी इज्जत मिलेगी, मेरे को दुनिया वाले कैसे दिखेंगे जब मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँगी। तो मैं हमेशा सोचती थी, जब मैं किसी को डाउट पूछने भी जा रही हूँ रूम में, HOD सर को वगैरह किसी को भी मैं डाउट पूछने जा रही हूँ, तो मैं सोचती थी कि मैं पेड़े का डब्बा लेके जा रही हूँ, पेड़ा देने के लिए कि सर मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। मैंने कितनी बार रिएक्शन वीडियो देख के रो लिया है, वो फील करके कि मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। मैंने कितनी बार
रिज़ल्ट का सोच के रो लिया है सुबह 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे, मुझे नहीं याद, क्योंकि मैं सोती थी 3-4 बजे। मेरे को देखो, मैं सुबह वाला इंसान नहीं हूँ, मैं सुबह कभी नहीं उठ सकती, इसलिए मैं रात के ही 4-5 बजे तक पढ़ लेती हूँ। तो मैंने रात के 4-5 बजे तक पढ़ के रास्ते पे जाके सोचा है कि कैसे लगेगा मुझे जब मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करके घर की दहलीज पे आऊँगी। कैसे लगेगा जब मैं पहली बार मम्मी पापा को बोलूँगी कि हो गया एग्ज़ाम क्वालिफाई। कैसे लगेगा मुझे जब वो केक का रहता है ना, केक, वो केक पे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ रहेगा और मैं कट करूँगी। कैसे लगेगा मुझे जब कोई मुझे पूछेगा कि अता क्या करते हैं, अब क्या कर रही हो, और मैं बोलूँगी कि मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं इस सोच में इतनी धुन थी कि मेरा फ्यूचर कैसे दिखेगा, कि जो भी मेरे अभी के सिचुएशंस थे, मैंने इन सबको इग्नोर कर दिया था। बाय द वे, सिचुएशंस अच्छे थे क्या? नहीं, सिचुएशंस अच्छे नहीं रहते हैं, इंसान अच्छे होते हैं, ठीक है। मैं अच्छी इंसान हूँ, इसलिए मैं अच्छे आउटकम के बारे में सोच रही थी। तभी भी सिचुएशन बहुत घटिया थे। मेरे प्रोफेसर लोग, एक लड़की थी, उसकी मम्मी प्रोफेसर थी, तो उसको बहुत ऊपर रखते थे। हाँ, समझ लो। अरे ऑफ कोर्स यार, मेरी दोस्त की कोई बेटी होगी तो मैं उसको अच्छे से ही ट्रीट करूँगी, तो वैसे ही होता था। तभी इतनी समझ नहीं थी मुझे, इसलिए मैं गुस्सा करती थी, ये कैसे, ये तो ये है, ये तो हायरार्की है, ये तो अन्याय है, स्टूडेंट्स पे अन्याय, अत्याचार। बट इट इज़ ओके, ठीक है। तो वैसी अच्छी चीज़ें नहीं चल रही थी मेरी लाइफ में। मेरे को बहुत ऐसे प्रोफेसर्स इंसल्ट कर रहे थे, कोई भी मतलब ऐसे सीरियस ही नहीं ले रहा था। मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा रहा तो भी कोई अप्रिसिएशन नहीं दे रहा था। मतलब उनको ऐसे लग रहा था कि होशियार है, बट अगर तारीफ करेंगे तो सर पे चढ़ जाएंगी, लाइक दैट सॉर्ट। मैंने भी उस चीज़ को ईजी ले लिया था, पर मैंने खुद पे काम करना नहीं छोड़ा। मैं खुद पे काम करती थी। और रही बात अब ये विजन बोर्ड मैंने कैसे बनाया, ये विजन बोर्ड जब मैं बना रही थी, मेरा 2024 का विजन बोर्ड जब मैं बना रही थी, ये मेरी फर्स्ट डायरी है भाई, लाइफ की फर्स्ट डायरी है। एंड इसमें मैंने जो जो लिखा है वो सब सही हुआ है, जो जो मैंने गोल किया है वो सब सही हुआ है। एंड ये लिखते वक्त मैं इतनी, ये है मेरा विजन बोर्ड, इसमें मैंने A+ लगाया क्योंकि मुझे MA में कंटिन्यूसली A मिल रहा था, A+ नहीं मिल रहा था। ये मेरी फर्स्ट डायरी है, मेरा फर्स्ट विजन बोर्ड, मेरा फर्स्ट विजन बोर्ड। सोच सकते हो, बहुत मेहनत की है मैंने। अब मैं बताती हूँ कि मैंने विजन बोर्ड कैसे बनाया। विजन बोर्ड भी मैंने लैब में ही बैठ के बनाया था भाई। और विजन बोर्ड बनाते वक्त मेरी, अपन मार्क्स लिखते हैं ना कि आगे कितने मार्क्स मिलेंगे, पेपर 1 के लिए तो मैंने लिख दिए, बट पेपर 2 के वक्त जब मैं मार्क्स लिख रही थी ना, ये इधर देखो, मेरे रिजल्ट में मुझे उतने ही मार्क्स मिले हैं। ये इधर देखो, मैंने 110 लिखा है। मैं पेपर 2 के लिए जब मार्क्स लिख रही थी ना, 2 मिनट के लिए मैंने आंखें बंद करके मेरे हायर सेल्फ को पूछा था कि ये मनश्री नहीं, ये मनश्री तो बहुत छोटी है, वो बड़ी वाली मनश्री, वो अभी प्रोफेसर है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसको पता है कि उसको कितने मार्क्स मिले। मैं उस बड़ी वाली मनश्री को पूछ रही हूँ कि मैं यहाँ क्या नंबर डालूँ। मैं उस मनश्री को पूछ रही हूँ जो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गई है। मैं उस मनश्री को पूछ रही हूँ जो ये एग्ज़ाम दे चुकी है और उसका रिज़ल्ट हाथ में आ चुका है और वो क्वालिफाइड है। वो वाली मनश्री को कितने मार्क्स है। 2 मिनट के लिए मैं शांत रही, मैंने सांसें ली लंबी लंबी। मैंने बोला, वो जो मोठी वाली मनुआ है ना, मोठी वाली मनश्री आहे, तिला किती मार्क पडले, ती काय करते आता, तिला माहिती आहे किती मार्क पडले। अचानक से 110 आया दिमाग में। 1 सेकंड भी सोचा नहीं, लिख दिया, बस लिख दिया। तुम जो ये डिसीजन लेते हो ना, अभी के डिसीजन लेते हो गुस्से में, प्यार में, जेलसी में, तुम खुद को पूछो कि वो बड़ी वाली है ना, वो बड़ी वाली मनश्री,
वो क्या सोचती थी अभी? वो बड़ी वाली मनश्री है ना, वो क्या करती थी अभी? वो जो मनश्री जिसके पास 4 बिजनेस है, 10 इनकम सोर्सेस है, जिसके अलग अलग इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज़ है, जिसका गवर्नमेंट जॉब लग गया है परमानेंट, जिसको लोग बुला रहे हैं ना रिसोर्स पर्सन करके, की नोट स्पीकर करके, वो मनश्री का क्या? वो मनश्री कैसे हैंडल करती इस सिचुएशन को? वो मनश्री क्या जवाब देती इन लोगों को? वो मनश्री कैसे बात करती सबसे? वो मनश्री कैसी है? वो बड़ी वाली, वो जो बहुत बड़ी हो चुकी है। जब तुम खुद को बड़ा समझ के उस अकॉर्डिंगली बिहेव करते हो ना, सब कुछ होता है, सब कुछ मैनिफेस्ट होता है। तुम कभी ये मत सोचना कि तुम छोटे हो, तुमको लोग अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे गलत बातें कर रहे हैं, तुमको दबाने का कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों के बारे में मत सोचना, तुम खुद के बारे में सोचना कि वो बड़ा वाला मैं कैसा हूँ, बड़ी वाली मनश्री कैसी है, और उस हिसाब से डिसीजन लेना। मैंने उस हिसाब से ही डिसीजन लिया था। वो बड़ी वाली मनश्री, क्या वो इन सबको जवाब देगी? नहीं, वो बड़ी वाली मनश्री क्वालिफाई करके इनको पेड़े खिलाएगी। फिर उस हिसाब से मैंने पढ़ाई की थी। मुझे अभी भी याद है कि मेरे एग्ज़ाम को 7 दिन बचे थे, ठीक है, 7 दिन बचे थे, एंड मुझे सिर्फ रिवीजन करना था। क्या करना था? मुझे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना था। बट मैं जो लैब में थी उधर कूलर था, इसलिए मुझे ना रिवीजन नहीं करते आ रहा था, उसका आवाज़ आ रहा था कंटिन्यू। और 7 दिन तो मुझे जी जान लगानी थी, क्योंकि मुझे मेरा 1 साल वेस्ट नहीं करना था, इसलिए 7 दिन मुझे मेरा आर पार मेरा पूरा जी जान लगानी थी। मुझे पूरे नोट्स पढ़ने थे, मैंने इतने सारे नोट्स निकाल के रखे थे, मेरे को ये सब नोट्स पढ़ने थे 7 दिन। ये देखो, ऐसे नोट्स निकालो जी जान लगा के, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है सक्सेस से। तो 7 दिन मुझे वो करना था। और वो जो लैब थी, वो लैब तो कूलर वाली थी, उधर आवाज़ आ रही थी, रिवीजन नहीं हो रही थी कॉन्सेंट्रेटेडली। तो घर आके मैंने बोल दिया, यार मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, वो लैब अच्छी नहीं है, अभी मैं लैब भी चेंज नहीं करती, 7 दिन ही बचे। दूसरे दिन मेरे पापा ने एसी लाया था घर पे, अभी भी वो एसी चल रहा है। मेरे रूम में था वो एसी, उनके रूम में नहीं था, मेरे रूम में। तब जब मैंने एसी देखा तो मैं पूरी इमोशनल हो गई। मैंने सोचा कि अब तो मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई ही करनी पड़ेगी। मुझे उन्होंने उनके रूम में नहीं लगाई, मेरे रूम में लगाई। मुझे ऐसे लगा कि इतना प्यार, इतना भरोसा, इतना विश्वास मैं कैसे तोड़ दूँ भाई? मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी पड़ेगी। मैंने 7 दिन ऐसी पढ़ाई की। मैंने 7 दिन, मेरे एग्ज़ाम होने के बाद मैं नहाई हूँ। मैंने 7 दिन नहाई नहीं। मैं सोच रही थी अगर मैं 15 मिनट नहाने चली जाऊँ, मेरा एक मेन कंसेप्ट कवर हो जाएगा उस 15 मिनट में। 7 दिन के 15 मिनट कम है क्या? तुम इधर एक दिन बिना पढ़ाई के निकाल लेते हो। एक दिन, अगर एक दिन तुम नहीं पढ़ाई करते हो तो एक दिन का प्रोग्रेस तुम्हारा जा रहा है नीचे। मैंने सोचा कि मैं नहाऊंगी नहीं 7 दिन, मैं एग्ज़ाम के बाद नहाऊंगी, मैं अभी पढ़ लूँगी। तो 7 दिन मैंने पढ़ लिया। उसके बाद मैं कम पानी पी रही थी भाई, मैंने बिल्कुल पानी नहीं पिया, मैंने कम पानी पिया। मेरा वॉशरूम को भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। मेरा पेपर 2 का 3 आवर्स का एक रिविज़न सेशन था, और वो रिविज़न सेशन मैं 4 बार लगाती थी। 3 आवर्स का, पेपर 1 का अलग। सोचो अब तुम, मैंने 7 दिन मेरी पूरी जी जान लगा दी। उसके पहले तो मैं पढ़ने में जी जान लगा रही थी, पर 7 दिन मैंने रिवीजन में जी जान लगा दी। और इतनी लगा दी, मैंने ना उसमें ज़्यादा पानी पिया, ना वॉशरूम का टाइम वेस्ट किया, ना नहाने का टाइम वेस्ट किया। मैंने इतने अच्छे से पढ़ाई की। मुझे अभी भी याद है, मैं एग्ज़ाम गेट के पहुँचने तक रीडिंग कर रही थी, रीजनिंग के वो पढ़ रही थी। मैं वो वीडियोस देखे थे, उसके नोट्स बनाए थे, वो कर रही थी।
मैं आखिरी तक वही कर रही थी। मैं अब जिस कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, मेरा उधर ही नंबर लगा था एग्ज़ाम देने के लिए। वक्त बदलता है, बस बदलना पड़ता है। वक्त पलटता है, बस पलटना पड़ता है। वक्त बदलता है, करना पड़ता है। लोग तुमको बोलेंगे अरे ऐसे थोड़ी सक्सेसफुल, वो उनकी डेफिनेशन है सक्सेसफुल लाइफ की, तुम्हारी डेफिनेशन कुछ अलग होगी। तुम खुद को पूछो तुम्हारी डेफिनेशन क्या है सक्सेसफुल लाइफ की। तुम्हारी रह सकती है शांति से 9 to 5 जॉब करना, बट मेरी कुछ अलग है। सबकी डेफिनेशंस अलग रहती है, उसमें अड़के मत रहो। मैनिफेस्टेशन कैसे होता है? पॉजिटिव सोच के, सबके बारे में पॉजिटिव। मैं जब भी लैब के अंदर जाती थी मैं सोचती थी ये सब क्वालिफाई होने वाले और इनके साथ मैं भी क्वालिफाई होने वाली हूँ। ये सब क्वालिफाई होने वाले और इनके साथ मैं भी क्वालिफाई होने वाली हूँ। मैं जब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रही थी ना भाई, और मेरा मतलब मुझे पता था मेरा रिजल्ट पॉझिटिव्ह आने वाला आहे. मेरे पापा बोलते थे की सगळ्यांना नको सांगूस की तू पास होणार आहेस, होऊ शकते 1-2 मार्कांनी राहून जाईल. मैंने बोला कैसे क्या रह जाएगा, मैंने मेहनत की है, नहीं रहने वाला, क्वालिफाई हूँ. मैं जो जिस कॉलेज से मुझे जज के लिए न्योता है उस कॉलेज के प्रिंसिपल को जाके मिली. मैंने बोला सर मैंने अभी मेरा MA किया है 4th सेमेस्टर का, अभी तक मार्क मेमो भी नहीं आया है, बट मैं सेट क्वालिफाई होने वाली हूँ. सेट का रिजल्ट 2 महीने में, प्लीज़ मुझे इंटरव्यू में आने दीजिए, मुझे इंटरव्यू देने का चांस दीजिए. अगर मेरा इंटरव्यू सही नहीं रहा तो मुझे मत लीजिए, पर प्लीज़ मुझे इंटरव्यू में आने दीजिए. लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, बट क्या तुम मांगना चाहते हो? लोग तुम्हें हेल्प करने के लिए रेडी है, यू जस्ट हैव टू आस्क फॉर हेल्प. मैंने हेल्प के लिए पूछ लिया, वो सर ने बोला ओके बेटा आ जाओ. कोई किसी बच्चे को ना डिमोटिवेट नहीं करता है. अगर कोई बोल रहा है ना मैं 100% क्वालिफाई होंगा, उसको मान लेते हैं चीज़, याद रखो ये. फिर मैं मेरी जिस कॉलेज में हूँ देवगिरी कॉलेज, उधर भी गई थी. मैंने उनको भी बोला मेरा रिजल्ट 100% श्योर है, ऑथेंटिकली आने ही वाला है, बस मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाओ प्लीज़ 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 प्लीज़. हाथ जोड़े मैंने. मैं ऐसी इंसान हूँ ना, मैं खुद के करियर के लिए ना हाथ जोड़ूंगी. हालांकि मैं इगोइस्टिक भी हूँ, अगर कोई मेरी बात ज़्यादा मुझे इजी मिले तो मैं कुछ नहीं करूँगी, भगवान करेंगे यार, भगवान की बेटी हूँ, भगवान सबको संभाल लेता. ठीक है, तो ऐसे हुआ. तो ये था 2024 की बात. 2025 की बात, वीडियो लंबी चल रही है, फटाफट बोलूँगी. 2025 में मुझे जाना था केदारनाथ, और मैंने पापा को बोला था मुझे केदारनाथ जाना है. पापा ने बोला अपना जाना नहीं होने वाला. नेक्स्ट डे एक छोटी लड़की का पापा, ट्यूशन लेती हूँ मैं, उसकी लड़की का पापा केदारनाथ जाके आता है. केदारनाथ से किचन आता है मेरे लिए, और प्रसाद भी आता है. जब तुम्हारा दिल साफ हो ना, भगवान भी तुम्हें मदद करता है, ये बात याद रखो. टू 2025 में मेरी स्कूटी के सामने ये मुझे फटा हुआ नोट मिला था, ये USD है. मेरी स्कूटी के सामने इसका दिखना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई वाव बात नहीं है, पर अगर ये चीज़ मेरी स्कूटी के सामने आती है, इसका मतलब ये है कुछ तो भी है, कुछ तो भी है जो मुझे बता रहा है कि लाइफ में अगर मैं इसको ऐसे पकड़ सकती हूँ ना, अभी ऐसे पकड़ सकती हूँ ना, मतलब रियल में भी पकड़ लूँगी. मुझे वो पता चला था, और मैंने इसको मेरे पॉकेट में डालते वक्त ऐसे सोचा था ये तो अभी झूठी नोट डाल रही हूँ, पर सच्ची नोट भी डालूंगी. और उसके बाद इंटरनेशनल ट्रिप हो गई, मतलब 15 दिन में पूरा पासपोर्ट सब हो गया. हो जाता है भाई, टाइम पे हो जाता है. ये जो तुम्हारे लिमिटिंग बिलीव्स है ना, हमारा तो नहीं होता है, हमारा तो अच्छा नहीं चलता है, हमारी लाइफ ऐसी है. तुम्हारी लाइफ ऐसी है क्योंकि तुम्हारी सोच वैसी है, मेरी सोच वैसी नहीं है. मेरी लाइफ में सब अच्छा होता है बिकॉज मैं अच्छी हूँ ना, अच्छी हूँ ना, अच्छी. ठीक है, तो ये हुआ था. एंड उसके बाद बताती हूँ. ये होने के बाद मैंने क्या किया था, ये हो गया नोट का. उसके बाद 2025 में और भी चीज़ें हुई थी. मेरा सिम्बा मर गया था. अब मुझे वीडियो नहीं बनानी, ठीक है, बाय. अगली 2026 की स्टोरी बाद में बताती हूँ. ओके बाय.
वीडियो क्यों स्टॉप नहीं हो रहा? यूनिवर्स बता रहा है क्या वीडियो मत स्टॉप कर?